एवरीवन, वेलकम। कुछ हार्ड वर्क तो करना ही होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, बट हमें कुछ अच्छा। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। इट्स मी पल्लवी कौशल हियर। आई होप यू आर डूइंग रियली गुड विद योर पेरेंट्स। सो आज की वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्म करने वाली हूँ जो कि ग्राउंड स्टाफ की वैकेंसी आई है इंडिगो की साइड से, ठीक है। शॉर्ट वीडियो बना ही दिया है कि वहाँ पे आपकी क्या लोकेशन होने वाली है, क्या डेट होगा और कौन कौन से लोकेशन पे वो इंडिगो कर रहा है। बट इन दिस वीडियो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू इन डिटेल कि क्या प्रोसेस होने वाले हैं इंटरव्यू के, क्या डॉक्यूमेंट्स होगा, क्या अटायर होने वाला है, किस टाइमिंग पे हम रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं और कौन कौन लोकेशन से कैंडिडेट इस जॉब प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो ईच एंड एवरीथिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म इन दिस वीडियो। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपके जो भी डाउट है वो क्लियर है। एक्सपीरियंस जानने चाहते हो कि मेरा भी ग्राउंड स्टाफ में कैसा एक्सपीरियंस इंटरव्यू करा है, तो प्लीज़ ये पहला पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, तो प्लीज़ इस दोनों वीडियो को जाके आप देख लोगे, आपको एक क्लियर व्यू हो जाएगा कि कितना ज़्यादा क्राउड होता है, क्या कंपटीशन, कितने लोग आते हैं। आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी क्लियर हो जाएगा कितने ज़्यादा कैंडिडेट्स आते हैं, कैसे क्वेश्चंस होते हैं और कब तक एक इंटरव्यू चल सकता है ग्राउंड स्टाफ का इंडिगो की साइड से, ठीक है। सो ये एक बहुत ज़्यादा पहले का इंटरव्यू नहीं है, अभी रिसेंटली में ही इंटरव्यू हुआ था, मुझे डेट नहीं याद आ रही है कौन सी डेट को हुआ था, लेकिन ज़्यादा बहुत लेट का, बहुत पहले का ये इंटरव्यू नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने शॉर्ट वीडियो में बता ही दिया है कि क्या क्या लोकेशंस होने वाली है, बट मैं फिर से एक बार इन्फॉर्म कर देती हूँ कि क्या लोकेशंस होने वाली है। आपकी फर्स्ट लोकेशन है बैंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, पुणे, हैदराबाद, रायपुर, ठीक है। सो ये जॉब प्रोफाइल हमारी किस चीज़ की होने वाली है। अगर आप इस इंटरव्यू को क्लियर कर लेते हो तो आपकी ये जॉब लगेगी एयरपोर्ट पे, और किस डिपार्टमेंट में आपको करना होगा ये डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है, आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप कितनी अपनी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट हो, कैसा आपने परफॉर्म किया है चार के सामने, उस बेस पे वो डिसाइड करेंगे कि किस डिपार्टमेंट में आपको जॉब दी जाएगी। 3 डिपार्टमेंट की जॉब निकली हुई है, एक कस्टमर सर्विस की है, रैम की है एंड सिक्योरिटी की। तो अगर आपका बहुत अच्छा जाता है इंटरव्यू तो डेफिनेटली कि आपको वो कस्टमर सर्विस दे देंगे। अगर थोड़ा सा कहीं भी लो होता है तो सिक्योरिटी या फिर रैम पे आपको डाल दिया जाएगा कि आप वहाँ पे आप अपनी प्रोफाइल को देखिए और वहाँ पे आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये आपकी पोजीशन कि आपको कहाँ पे अगर इंटरव्यू क्लियर होता है तो क्या चीज़ें होगी। अगर हम बात करें जिनसे कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं सारी लोकेशन के लिए, अगर आप कंफर्टेबल हो अपने लोकेशन से इस लोकेशन को मूव करने के लिए आपको। तो अगर बात करूँ कि इसमें कौन अप्लाई कर सकता है, मेल एंड फीमेल, सो बोथ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू। यहाँ पे मेल की भी रिक्वायरमेंट है, फीमेल की भी रिक्वायरमेंट है। अगर मैं अपने प्रीवियस इंटरव्यू की बात करूँ तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आए थे और बहुत ही ज़्यादा लोग को हायरिंग की गई थी। अगर उस बेस पे मैं सोच के चलूँ तो यहाँ पे भी मे भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी ग्राउंड स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा इंटरव्यू है और स्टिल अभी भी वो ले रहे हैं। तो अगर आप जाना चाहते हो और अपना करियर सोच रहे इंडिगो में बनाएंगे तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी है कि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी, प्लीज़ मिस मत करना, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। फिर अगर बात करूँ कि अगर हम फ्रेशर हैं या फिर एक्सपीरियंस हैं तो कौन से कैंडिडेट जा सकते हैं। बोथ कैंडिडेट्स आर अलाउड इन दिस इंटरव्यू। अगर आप फ्रेशर हो तब भी आपको ये चांस मिलेगा, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आपको थोड़ा सा प्रेफरेंस मिल जाएगा, बट ऐसा कोई भी कॉन्फिडेंस नहीं देखा जाएगा। जैसे एक फ्रेशर को ट्रीट किया जाएगा वैसे ही एक एक्सपीरियंस का भी, जैसे एक फ्रेशर का इंटरव्यू लिया जाएगा वैसे ही एक एक्सपीरियंस का भी सेम इंटरव्यू लिया जाएगा। अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो आप ऑनलाइन पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो। इनके वेबसाइट पे जाके भी आप डायरेक्ट वहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। और अगर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है तो इनकी जो टाइमिंग है रजिस्ट्रेशन की वो 8 to 9:30 के बीच में आप उस लोकेशन पे जाइए। वहाँ पे आप जो HR होते हैं वो भी रजिस्ट्रेशन ग्राउंड स्टाफ के लिए कराते हैं, तो वहाँ पे आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक ये वॉकिंग इंटरव्यू है तो इसका मत सोचिए कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा फिर ही उसके बाद आप एलिजिबल होंगे, ऐसा यहाँ पे कहीं भी मेंशन नहीं है। ये एक वॉकिंग इंटरव्यू है, बिल्कुल आप जा सकते हो। नेक्स्ट थिंग अगर बात करूँ तो बिल्कुल भी ये माइंड सेटअप रखना कि इंडिगो के इंटरव्यू के लिए भी कोई भी चार्ज हमें नहीं देना पड़ता है। प्लीज़ आप कोई भी थर्ड पार्टी से कनेक्ट मत होके जाइएगा, कोई भी कंसल्टेंसी से कनेक्ट होके मत जाइएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे चार्ज लेते हैं कि ठीक है मैं आपका इंटरव्यू यहाँ पे सेटलमेंट करा देता हूँ, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो अपॉइंटमेंट के बाद आपको इतना फीस देना होगा, इंटरव्यू में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इतना फीस देना होगा। तो ऐसा मत करना गाइस, ये डायरेक्ट एक इंटरव्यू है जो आप वेबसाइट पे जाइए, रजिस्ट्रेशन करिए और डायरेक्ट आप उस लोकेशन के लिए जा सकते हो। तो
किसी से कनेक्ट होने के लिए या फिर अमाउंट पे करने के लिए, फीस पे करने के लिए कोई नीड नहीं है, ठीक है। अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू होने वाले हैं, मतलब रिटन असेसमेंट या फिर मेडिकल चेकअप जैसा प्रोसेस कुछ नहीं है। आपके 3-4 राउंड होंगे जहाँ पे डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा, रिटन असेसमेंट या फिर मेडिकल ऐसा कोई भी वहाँ पे नहीं है, ठीक है। आपके डायरेक्ट इंटरव्यू होगा 4 राउंड्स के, तो 4 या 3 राउंड के, वो डिपेंड करता है कि क्राउड कितना है, कितने कैंडिडेट्स हैं, HR कितने अवेलेबल है वहाँ इंटरव्यू के लिए, तो वो उस पर डिपेंड कर जाता है कभी कभार, ठीक है। अगर मैं राउंड की बात करूँ तो ज़्यादा करके 4 राउंड्स होते हैं। फर्स्ट राउंड जो होगा वो GD होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। मेरे भी इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन लिया गया था, और जैसे कि मुझे काफ़ी लोग से भी पता चला है और मेरी भी इंटरव्यू में उन्होंने सेम किया था कि अभी इंडिगो हमें ना कोई टॉपिक नहीं देता है डिबेट करने के लिए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड कि वो हमें टॉपिक देता है, 1 बाय 1 आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो उस टॉपिक पे। ये याद रख, तो मेरा ग्राउंड स्टाफ का इंटरव्यू था और जब ग्रुप डिस्कशन हुआ तो वहाँ पे एक HR थे जो कि उन्होंने बोला कि आप जिस टॉपिक पे कंफर्टेबल हो, आप आपस में बात करिए कि आप सभी लोग कौन से टॉपिक पे कंफर्टेबल हो, उस टॉपिक पे आप बोलो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग सेलेक्ट हो। वो HR टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने चांस दिया हमें। और फिर उसके बाद में ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, तो ये सभी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। फिर उसके बाद बात करूँ तो PI होता है, PI इट्स मीन्स पर्सनल इंटरव्यू। PI राउंड डिपेंड करता है कि आपका ग्रुप डिस्कशन कैसे गया है। अगर आपने ग्रुप डिस्कशन में काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर लिया है, आपने फंबल नहीं किया है, सारी चीज़ें क्लियर आपने बोली है वहाँ पे, तो आपका PI राउंड काफ़ी समय स्किप कर दिया जाता है। मेरा जो इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे PI राउंड काफ़ी लोग का लिया गया था और काफ़ी लोग का नहीं लिया गया था। मेरा ग्रुप डिस्कशन में ही क्लियर कर दिया गया था, मुझे PI राउंड के लिए नहीं रखा गया था। डायरेक्ट मुझे जो HR राउंड होता है उसमें मुझे भेजा गया था और वो बहुत ज़्यादा लेट हुआ था। काफ़ी लोग, मेरी जो फ्रेंड थी, मेरी फ्रेंड की जो दी थी, वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन के बाद उनका डायरेक्ट एक PI राउंड भी हुआ था, पर्सनल इंटरव्यू। वहाँ पे आपके किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपका बेसिक वे इंट्रोडक्शन पूछा जाएगा, जॉब प्रोफाइल पूछा जाएगा, ठीक है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, देखा जाएगा कि आपकी कम्युनिकेशन इंग्लिश में अच्छी है या नहीं, इस PI राउंड में उतना ही चेक किया जाएगा। फिर उसके बाद में HR राउंड में आपको HR कुछ चीज़ें आपकी जॉब की प्रोफाइल के बारे में वो बताएंगे कि अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको किस टाइप की ड्यूटी करनी होगी, कि क्या जॉब प्रोफाइल होगी, आप कंफर्टेबल हो या नहीं हो, वैसी चीज़ें कुछ आपसे पूछेंगे और वो कुछ चीज़ें वो अपनी शेयर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी पूछी जाती है, HR राउंड में भी ये भी पूछा जाता है, अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आप सिक्योरिटी करना पसंद करोगे, रैंप या फिर कस्टमर डिपार्टमेंट। आपका भी प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया है, अगर इंटरव्यू में आपने अच्छा परफॉर्म किया है, आप जो भी डिपार्टमेंट, जो भी सेक्टर, कस्टमर का, सिक्योरिटी का, रैंप का, तो वो आपको ऑन द स्पॉट दे देते हैं। 4th राउंड इट्स वेरी सिंपल, सिर्फ वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, आपके पासपोर्ट चेक किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग दे चेक इन द 4th राउंड, ओके। उसके बाद कोई राउंड नहीं होता है, आप सेलेक्ट हो जाते हो फाइनली। सो दीज ऑल 4 राउंड्स दे अटेंड, ओके। सो ये डॉक्यूमेंट की बात करूँ कि आपको इस इंटरव्यू के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, तो CV, रिज्यूमे आप बोलते हो, CV बोलते हो, कुछ भी, ठीक है, तो उसको मत भूलना, वही हमें दिखा के अपना इंटरव्यू देना है, उसी से सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बेसिकली उसी से पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको 2 and 3 आपकी अपने पासपोर्ट साइज फ़ोटो ले लेनी है, आपका जो मार्कशीट है 10+2 का उसे लेना है, और ग्रेजुएशन, हाँ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी, ग्रेजुएशन इज़ मैंडेटरी फॉर ग्राउंड स्टाफ। इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना मैंडेटरी। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं किया है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू, ओके। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया तो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ग्राउंड स्टाफ। फिर हमारा क्या होना चाहिए, एक ID, हमारा आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और पासपोर्ट इज़ मैंडेटरी टू, ठीक है। जितना ही आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट करना मैंडेटरी है, उतना ही पासपोर्ट भी आपका ग्राउंड स्टाफ के लिए मैंडेटरी करता है। समटाइम इट हैपेंस कि अगर आपके पास में नहीं है तो थोड़ा वो टाइम पीरियड आपको प्रोवाइड कर देते हैं, बट अगर नहीं, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दो, और अगर नहीं है प्लीज़ जाओ इस इंटरव्यू के लिए, देखो कि लास्ट तक क्या होता है। काफ़ी बार होता है कि वो आपको एक टाइम पीरियड प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। इट्स टू इम्पॉर्टेंट कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है और उसकी मार्कशीट है बट उसकी आपके पास डिग्री नहीं है गाइस, तो प्लीज़
उसको अरेंज करो। जहाँ से आपने कंप्लीट किया है वहाँ से कांटेक्ट करो, डिग्री लाओ, क्योंकि डिग्री के बिना बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है। वो थोड़ा किसी को तो टाइम प्रोवाइड कर देते हैं बट किसी को नहीं भी करते, तो ऐसा हमें रिस्क नहीं लेना है अपने साथ। जॉब टाइप बात करूँ तो परमानेंट जॉब है इंडिगो की साइड से एंड प्राइवेट जॉब, ठीक है। तो समझ सोना बड़ी कंपनी है, गवर्नमेंट तो नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, प्राइवेट लिमिटेड। सो अगर मैं एज की बात करूँ तो किस मतलब कौन सी एज के कैंडिडेट्स इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इंटू 20 के हो तो बिल्कुल यू आर एलिजिबल फॉर दिस इंटरव्यू। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी डिग्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूँ तो सैलरी पैकेज आपकी 18 to 20 के होने वाली है, ओके। सो प्लीज़ डीमोटिवेट मत होना कि इतने ज़्यादा वर्कलोड के बाद में सिर्फ 18 to 20 मिलने वाली है, बट यहाँ पे जो करियर ग्रोथ है वो बहुत अच्छा वाला होने वाला है। स्किल्स की अगर बात करूँ तो अगर हम यहाँ पे अगर बात करूँ कि आपकी कौन सी लैंग्वेज प्रेफर की जाएगी, सो विच लैंग्वेज इज मैंडेटरी फॉर क्रैकिंग दिस इंटरव्यू? इंग्लिश गाइस। इंग्लिश इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर क्रैकिंग दिस इंटरव्यू। आप हिंदी में इंटरव्यू नहीं दे सकते हो, कोई अदर लैंग्वेज में इंटरव्यू नहीं दे सकते हो अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हो। और अगर थोड़ा बहुत भी, मैं ये नहीं कहूँगी आप बहुत ज़्यादा मतलब आप बहुत ज़्यादा ही शार्प हो या फिर बहुत ज़्यादा आपकी फ्लुएंसी है तभी आप जाइए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप में कॉन्फिडेंस है और अगर आप कोई टॉपिक पे और अपने आप को प्रूव कर सकते हो कि येस आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश, सो यू आर गुड टू गो फॉर दिस इंटरव्यू। आप बिल्कुल जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए और कुछ ना कुछ सीखेंगे, और अगर आपने परफॉर्म अच्छा किया तो बिल्कुल वो आपको सेलेक्ट करें। सो येस गाइज, आई वांटेड टू शेयर ऑल दिस इंफॉर्मेशन विद you guys. Hope you enjoyed this videos. If you enjoyed this video, so please like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel if you are visiting on the first time. Bye bye everyone. I will come back with new video.